वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन में आज हम निरसन नियम देखेंगे। निरसन नियम है क्या? तो e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस प्रकार के फलनों का मान ज्ञात करना निरसन नियम के अंतर्गत आता है। दो नियम है, एक ये है। तो इसको हल कैसे करें तो देखेंगे। एफ एक्स का डी डी एक्स एफ डैश एक्स के रूप में है, बाहर e टू दी पावर एक्स है, तो हम इसका मान ज्ञात कैसे करें? तो e टू दी पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस e टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन। इसमें से किसी एक में आप खंडशः समाकलन का फार्मूला लगा सकते हैं, या तो इधर या तो दूसरे पद में। अगर आप पहले पद में लगाते हैं तो u एफ एक्स को मानेंगे, अगर इस e टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स वाले पद में लगाएंगे तो फिर e टू दी पावर एक्स को u मानेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो हम पहले को हल करते हैं, तो इसको u मान लें, इसको भी। तो ये हो गया एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल इंटीग्रेशन, और दूसरे पद को वैसे ही लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स होता है। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स। फिर e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स, फिर होल इंटीग्रेशन प्लस, इसको आगे पीछे लिखें या ऐसे ही रहने दीजिए। तो एक बार खंडशः समाकलन का सूत्र लगाने के बाद देखते हैं ये द्वितीय पद और तृतीय पद बिल्कुल एक जैसे हैं और चिन्ह में विपरीत है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचता है e टू दी पावर एक्स एफ एक्स। तो हमारा आंसर क्या आया? e टू दी पावर एफ एक्स। तो कभी कभी फार्मूला के रूप में भी हल करते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टेप है, इसलिए सवाल को हल करते समय हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ला देखते हैं। इसके बाद निरसन ला का दूसरा रूप ये है x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो इसका मान हल करने के लिए देखें, x एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। अब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स मिलेगा, तो इसको आप v मानिए और x वाले को u मानिए, और यहाँ खंडशः समाकलन का जब सूत्र लगाएंगे तो x यानी u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और फिर होल इंटीग्रेशन प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा x एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये दोनों, सॉरी यहाँ डैश नहीं था, ये दोनों कट गए, तो इसका आंसर आ जाएगा x एफ एक्स। ठीक है, तो ये दो सूत्र हो गए। तो अभी निरसन नियम देखा हमने, उस पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ लिए जा रहे हैं। इसको हल करना कैसे है यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, i इज इक्वल टू e टू दी पावर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा जो फार्मूला था वो कैसा था? e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा दिखाई देना चाहिए।
तब इसका आंसर e टू द पावर x fx होगा। तो fx का डी डी एक्स f डैश x होना चाहिए, पर यहाँ पर अभी x का डी डी एक्स 3 ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा कैसे हल करें? तो उसके लिए लिखेंगे x अपॉन x टू दी पावर 4, तो कैंसिल होकर के क्या बनेगा 1 बटे x का त्रिघात, और इसको लिखेंगे 3 बटे x की घात 4। तो अब आप देखेंगे 1 बटे x त्रिघात का डी डी एक्स ऋण 3 बटे x की घात 4 होता है। तो इसका आंसर हम p की घात x 1 बटे x त्रिघात लिख तो सकते हैं बाई फार्मूला, परंतु आप देखिए अगर 2 नंबर में भी प्रश्न आता है तो कितना छोटा हल हो जाएगा। इस स्थिति में हमको इसको प्रसार करके पूरी विधि से बनाना ही उचित है। तो देखेंगे e टू दी पावर x इंटू 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 को बाहर लेते हुए e टू दी पावर x 1 बाई एक्स टू दी पावर 4। अब इसका डी डी एक्स ये है, मतलब 1 बटे x त्रिघात वाले को u और e टू दी पावर x को हमको भी मानना होगा। तो 1 बटे x त्रिघात इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर माइनस 3। 1 बटे x त्रिघात को x की घात ऋण 3, e की घात x का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, और लास्ट वाला ये टर्म 3 e की घात x 1 बटे x की घात 4 dx। नेक्स्ट स्टेप में x त्रिघात e की घात x का समाकलन e की घात x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 और x टू दी पावर क्या हो जाएगा -4 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx -3 e टू दी पावर x 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 dx। नेक्स्ट स्टेप 1 बटे x त्रिघात ऋण और ऋण धन 3 को बाहर लिया, e टू दी पावर x की घात 4 को लिख सकते हैं 1 बटे x की घात 4 dx ऋण 3 e की घात x 1 बटे x की घात 4 dx। तो क्या देखते हैं ये अंतिम पद दूसरे पद से कटा, तो बचा क्या e टू दी पावर x 1 बाई एक्स क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स ब्रैकेट में साइन x प्लस 2 कॉस x। इसको कैसे हल करें? तो e टू दी पावर x का अंदर गुना कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा 2 साइन x कॉस x dx। तो इसका डी डी एक्स है कि नहीं है? तो है। देखो डिफरेंशिएट करके देखो, साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा 2 साइन x और साइन x का कॉस x, यानी आंसर इसका आएगा e टू दी पावर x साइन स्क्वायर x। बस एक्सप्लेन करके लिखना बस है e टू दी पावर x साइन स्क्वायर x dx प्लस e टू दी पावर x 2 साइन x कॉस x dx। तो साइन स्क्वायर x को u और e टू दी पावर x को भी मान लीजिए। ये हो गया साइन स्क्वायर x e टू दी पावर x dx डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x होल इंटीग्रेशन प्लस e टू दी पावर x 2 साइन x कॉस x dx। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन x को मन में t माना, तो t स्क्वायर का 2t मतलब 2 साइन x और फिर साइन x का डी डी एक्स कॉस x। फिर आ जाते हैं यहाँ e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। इसको आगे पीछे लिख दीजिए ऐसा 2 साइन x कॉस x e टू दी पावर x dx। तो देखेंगे लास्ट टर्म इससे कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर x e टू दी पावर x। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी सरल लग रहा है क्योंकि हमको मालूम है कि कैसे हल करना है। जब मिक्स हो करके आता है तो
तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि किस लॉजिक से बनाना है। तीसरा देखते हैं, e to the power x in bracket e to the power log of 10x plus sec square x dx। तो जानते हैं e to the power log of कुछ भी हो तो e और log हट जाते हैं, केवल ये बचेगा, यानी यहां से 10x प्लस sec स्क्वायर x। तो 10x का डी डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए इसका आंसर बन जाना चाहिए e टू दी पावर x 10x। ठीक, अगर आपको सूत्र लगाना होगा तो फिर डिटेल लिखेंगे, इसलिए प्रसार कर लीजिए e टू दी पावर x 10x dx प्लस e टू दी पावर x सेक स्क्वायर x dx। ये u ये v, तो 10x into integration of v minus d dx of u integration of v whole integration plus e to the power x sec square x dx। ठीक, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आंसर। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना है तो यहाँ तक तो आपको वैसे ही बना करके समझना होगा कि नील्सन नियम पर है। ठीक है, ये नोट हो गया। तो मैं अब इसको विस्तार नहीं करके सूत्र का प्रयोग करके हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे ये बता देता हूँ इसी प्रश्न में। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ 10x बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो चूंकि e टू दी पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है e टू दी पावर x एफ एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10x का डी डी एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, इसलिए e टू दी पावर x 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा e टू दी पावर x। तो इस प्रकार से इस हिस्सा को थोड़ा आपको डिटेल करके दिखा देना है कि ये इसका डी डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, और ये नील्सन नियम में ऐसा होता है कि एफ एक्स का डी डी एक्स एफ डैश एक्स अगर हो तो आंसर बना लेंगे e टू दी पावर x। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मेरे हिसाब से यदि चलेंगे तो बेटर वही है कि हम उसको विस्तार कर लें। ठीक, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/x धन x log x/x लिखेंगे तो x कट जाएगा, यानी log x बचा। अब यहाँ दिख रहा है log x का डी डी एक्स 1/x होता है, तो आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू log x। तो एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर इसमें u भी लगाएंगे तो ही इसको मानना पड़ेगा 1/x को, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन log x होता है और log x का डी डी एक्स ये होता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको खंडशः समाकलन का सूत्र किस में लगाना है। मैं ये दूसरे पार्ट में लगाया u भी e टू दी पावर x इंटू 1/x ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
7a.15 का e टू द पावर x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर। इसमें अब निरसन नियम कैसे लगेगा वो देखते हैं। तो इसको बड़ा कोष्टक में लिखिए, x धन 4 ऋण 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये x धन 4 बटे x धन 4 का वर्ग होगा, ऋण 1 बटे x धन 4 का वर्ग। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये घात 1 बचेगा, 1 बटे x धन 4 ऋण 1 बटे x धन 4 का वर्ग होगा। तो इधर बड़ा कोष्टक ही प्रयोग करें। अब 1 बटे x धन 4 का ddx ये है, तो आंसर तो आ गया e टू दी पावर x। तो अब यहाँ पर जैसे हमको शॉर्टकट बनाना है, तो चूंकि ddx ऑफ 1 बाई x प्लस 4 का ddx माइनस 1 बाई x प्लस 4 का स्क्वायर, इसलिए e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x अगर आपके पास हो तो इसका नियम क्या है, e टू दी पावर x fx हो जाता है। इसलिए हमारा मान कितना आ जाएगा इसका, e टू दी पावर x इंटू 1 बाई x प्लस 4। ठीक है, आप सीधा इसको बताते हुए या तो लिख लीजिए या पिछले सवालों में मैं बताया था कैसे प्रसार करना है, वैसा प्रसार करके भी बना सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। e टू दी पावर x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। इसको थोड़ा देखेंगे कैसे हल करना है। साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, और कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस। तो यहाँ -1 + 1 कर दिया,
अब हर में केवल एक पद बचा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर x धन 2 sin x cos x और 2 cos स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x, ऊपर गया तो sec स्क्वायर x प्लस 2 कैंसिल, cos स्क्वायर से ये cos x कैंसिल, तो बचा tan x dx। ठीक, अब 1/2 e की घात x sec स्क्वायर x dx और ये हो जाएगा e की घात x tan x dx। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब u गुणित v मानना है तो थोड़ा सा देखेंगे प्रश्न में, यहाँ पर e⁻²x का छूट गया था। तो ये 2x 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 2x, तो यहाँ भी 2x आएगा और यहाँ भी 2x आएगा। ठीक, अब इसको अपन u मान लें, इसको v मान लें, तो 1/2 sec स्क्वायर x इंटू e⁻²x dx, u यानी tan x इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस dx ऑफ tan x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x, और ये हो जाएगा होल इंटीग्रेशन। अब आगे हाफ sec स्क्वायर x e⁻²x dx प्लस tan e⁻x का e⁻x होता तो e⁻²x है तो 2x होगा और साथ में बटे 2 भी मिलेगा। tan x का dx sec स्क्वायर x और e⁻² का इंटीग्रेशन e⁻² अपॉन, तो देखेंगे ये लास्ट फर्स्ट टर्म के इक्वल है, तो आंसर आ गया 1/2 e⁻² tan x dx। ठीक है, समझ में आया होगा। बाकी प्रश्नों को आप बना करके देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन पर आधारित समाकलन के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।